17 जून 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बिहार की पुलिस एसटीएफ और नजदीकी पुलिस स्टेशन की जो पुलिस टीम थी वो पहुंच जाती है एक गांव में। उनका मकसद था करीब करीब 32 साल का एक लड़का था, उसको गिरफ्तार करना, उसको हिरासत में लेना। हिरासत में लेने की तैयारी थी, इसलिए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली और पुलिस आधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है। किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो कोई अपने पोजीशन लेकर पहले से ही तैयार हो जाता है। 32 साल का जो लड़का था, हालांकि उस पर कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था उसका, ना ही उसने कोई चोरी की थी, ना ही डकैती डाली थी, ना ही किसी की हत्या की थी और ना ही उस पर कोई किस तरह की एफआईआर दर्ज थी। लेकिन वो भी अपनी पूरी तैयारी पर था। जैसे उसे पता चलता है कि सामने पुलिस आने वाली है तो वो पुलिस को देखकर वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कच्चा वो रास्ता होता है, आसपास की जो बस्ती थी वो भी कुछ ऐसी ही थी, कच्ची जैसी। अब उसके बाद फिर उसका लड़के का पुलिस वालों के सामने जब आमना सामना होता है तो वो कुछ देर के बाद बातचीत करता है और बातचीत के दौरान निशाना साधता है पुलिस पर और एक गोली भी चला देता है। जैसे ही गोली चलती है, जो पुलिस के पास आधुनिक हथियार होते हैं वो एकदम से डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं, इधर उधर अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे तभी वो हंसने लगता है, बातचीत करने लगता है। कभी बातचीत कर रहा है तो कभी कुछ धमकी देने वाली बात कर रहा है, कभी कुछ कहता है। वो कहता है कि भाई जब समस्याएं उठाई हैं, क्रांतिकारी बना गया है तो हथियार उठाने की तो खैर जरूरत पड़ेगी। जब इस तरह की बात होती है तो आखिरकार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और करीब करीब ये सब जो सीन चल रहा था 15 या 16 मिनट के आसपास का सीन रहा होगा। उसे ना जाने कहां से कुछ हिदायत आती है। हिदायत जैसी आती है, उसके पास में एक पिस्टल जो होती है उस पिस्टल को उठाता है और वो पुलिस के सामने फेंक के मार देता है और फेंक के मारने के बाद कहता है कि सरेंडर कर दिया। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ ऐसे ही उसने कहा था। हालांकि अब से पहले ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस का और उसका आमना सामना होगा, दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू होंगी। आसपास के जो ग्रामीण थे उन ग्रामीणों को पुलिस वाले पहले से हिदायत दे रहे थे कि दूर हट जाओ, यहाँ से किसी को भी गोली लग सकती है। लेकिन जैसे उस लड़के ने अपनी पिस्टल फेंक के मारता है और पिस्टल फेंक के मारने के बाद उनको सरेंडर कर देता है कि मैंने सरेंडर कर दिया। अब वो सरेंडर करता है, लेकिन उसका जो वीडियो था वो बन रहा था, वो वीडियो फेसबुक पर लाइव चल रहा था। हालांकि कुछ लोग जानते भी थे, कुछ लोग नहीं भी जानते थे। जैसे ही पुलिस ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद एक के बाद एक करीब करीब 5 गोलियां चलने की आवाज आती है और 5 गोली चलने की जब आवाज आती है तो पता चलता है कि उस लड़के को जिसने अभी पुलिस पर एक फायर झोंका था, पुलिस की तरफ गोली चलाई थी, जो अभी 15 मिनट तक बातचीत कर रहा था, वो फेसबुक पर लाइव भी था। उसकी जो 5 गोली लगती हैं तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि उपचार के लिए जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब तक वो मर चुका था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आगे होने वाला क्या है। यदि वो फेसबुक पर लाइव नहीं होता, यदि उसने सरेंडर के लिए अपनी पिस्टल ना फेंकी होती तो शायद हम इस बारे में कभी बातचीत नहीं कर रहे होते, हम नहीं, पूरा देश इस बारे में बातचीत नहीं कर रहा होता। फेसबुक पर उसकी जो पोस्ट हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद के नाम से तो कभी भगत सिंह के नाम से, लोग कहने लगते हैं कि आज के आधुनिक दौर का आजाद भारत का ये चंद्रशेखर आजाद है, आजाद भारत का ये भगत सिंह है। इस तरह से जब उसकी पोस्ट वायरल होती हैं तो पूरी बिहार पुलिस ही कटघरे में खड़े हो जाती है और पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या है इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी? आखिरकार भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर क्यों होता है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। बिहार प्रदेश का जिला है भोजपुर आरा और भोजपुर आरा का एक थाना लगता है शाहपुर और शाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बिलोटी। बिलोटी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है काशीनाथ तिवारी। काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में बतौर हवलदार के पोस्ट पर काम कर रहे थे। साल 2016 में वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अपने घर आ जाते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम बसंत तिवारी होता है, दूसरे नंबर के बेटे का नाम होता है भरत भूषण तिवारी और तीसरे नंबर के बेटे का नाम होता है चंदन तिवारी। इनकी पत्नी भी होती है आशा देवी। घर परिवार में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है। जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी शादी हो जाती है। दूसरे नंबर का जो बेटा है भरत भूषण तिवारी, उसने बीएससी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी और बीएससी की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में इधर से उधर ढूंढने लगता है, घूमने लगता है, लेकिन उसे नौकरी मिल नहीं पाती है। हालांकि परिवार के लोग उसकी शादी की बात भी करने लगते हैं। एक दिन अपनी माता और पिता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि माताजी, पिताजी, नौकरी तो कहीं लगने वाली है नहीं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ और ये जो पूरा जीवन है वो समाज को ही दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। परिवार के लोगों ने कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए वो समाज के कार्यों में जुट जाता है। ब्लड डोनेशन का कैंप जहां लग जाया करता था, समझ लो कि वो लड़का, इनकी भरत भूषण तिवारी, एकदम से वहां पहुंच जाया करता था। किसी को गांव में किस तरह की कोई छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, चाहे उस पर हल हो या ना हो, लेकिन भरत भूषण तिवारी अपनी आमद जरूर दर्ज कर दिया करता था। उनके पास जरूर पहुंच जाया करता था, उनका हाल चाल जरूर जाना करता था। इसलिए वो जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना भी शुरू कर देता है। और ऐसे ही
उसकी कहानी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। साल 2025 आता है, जुलाई की ये महीना था और साल 2025 में शाहपुर प्रखंड जो लगता है उसमें ही एक जवनिया गांव लगता है। जवानिया गांव में जब बाढ़ का प्रकोप था, गंगा नदी जब बहुत तेजी के साथ बह रही थी, तो उसी बहते बहते पानी में जवानिया गांव के लगभग 109 परिवारों के घर भी उसमें बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो उसके बाद फिर उन परिवारों को विस्थापित करने के लिए बिहार प्रदेश की सरकार अपनी तरफ से काम करना शुरू कर देती है। उन्हें दरअसल बिलोटी गांव के बाहर ही झुग्गी झोंपड़ी उनकी तैयार की जा रही थी, उनको पूरे विस्थापित करने की पूरी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन सामना आमना हो जाता है इनका भरत भूषण तिवारी का। और भरत भूषण तिवारी ने देखा कि गांव के पास कुछ नई बस्तियां सी बन रही हैं, और जो नई बस्तियां बन रही तो आखिरकार उन बस्तियों के बनने के पीछे क्या कारण क्या है। वो सीधा पहुंच जाता है। भरत वहां जाने के बाद उनसे बातचीत करता है, पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। और ये करीब करीब 60-70 परिवार या 100 परिवार जितने भी थे, तुम्हारी क्या हिस्ट्री है, तुम्हारी क्या कहानी है। उन्होंने कहा कि भैया जुलाई 2025 में जो बाढ़ आई थी, गंगा में हमारे घर बह के चले गए, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर विस्थापित करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने कहा कि अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी जितनी भी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। भरत भूषण तिवारी ने पूरा ये मामला उठा लिया अपने हाथों पर। उसने कहा कि अब तुम्हें जो भी किसी चीज की जरूरत हो, दिक्कत हो, वो पूरी मदद की जाएगी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ये जून का महीना चल रहा है और अगले महीने जुलाई में ही बरसात शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर आपको विस्थापित किया जा रहा है, दरअसल यहाँ पर 8-10 फुट पानी भर जाता है जब बाढ़ का मौसम आता है, यानी कि जुलाई बरसात का मौसम आता है। तो यहाँ पहले से ही तुम गड्ढे से उठ के आए हो और फिर से तुम्हें गड्ढे में डाल दिया गया है, तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जाकर बात करता हूँ। वो लड़का सीधा सरकारी दफ्तरों में जाता है और सरकारी दफ्तरों में जाने के बाद यहाँ के जवानिया गांव से आए हुए विस्थापित परिवारों के बारे में बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद उनकी जो मांगे थी वो पुरजोर तरीके से उठाता है। जब इस तरह की मांगे उठा रहा था तो कई बार बहस भी हो जाया करती थी। बहस इतनी हो जाया करती थी कि जो बाबू थे उनको कभी पागल बता दिया, कभी कुछ बता दिया कि तुम रोज परेशान करने के लिए आ जाते हो। लेकिन भरत भूषण तिवारी की जो मांगे थी वो रंग लेके आ रही थी। बिजली की मांग भी पूरी हो जाती है, यानी कि लाइनें बिछ जाती हैं, और रास्ते की जब मांग की जाती है तो रास्ता भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन रास्ता कच्चा था, पानी की व्यवस्था भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसकी एक मांग बड़ी जोरों पर चल रही थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर मिट्टी डाल दो, मिट्टी नहीं डालोगे तो यहाँ पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो इन परिवार वालों को दिक्कत हो जाएगी। ये पहले से ही पानी के मारे हुए हैं, फिर दोबारा से पानी के मारे होंगे तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होगी। जब भरत भूषण ने ये बात करना शुरू कर दिया तो भरत भूषण की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। इसके बाद 12 या 13 जून 2026 की बात है, उसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। हालांकि फेसबुक पर उसकी बहुत सारी पोस्ट पड़ी हुई थी, लेकिन ये पोस्ट थोड़ी सी कुछ गर्म मिजाजी के तौर पर डाली गई थी। उसने कहा कि अगर काम ईमानदारी से करना है तो यहाँ आना है, यहाँ जो मिट्टी डलने के लिए गड्ढे को भरना है तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी है। अगर तुमने गड्ढे को ठीक से नहीं भरा तो देख लेना, यहाँ जो भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आएगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह के धमकी भरे स्वरूप में कुछ इस तरह की उसने जब बातचीत करना शुरू किया है तो ये बात सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब फेसबुक पर उसने दर्जनों पोस्ट डालनी शुरू कर दी, दर्जनों वीडियो डालनी शुरू कर दी। बार बार वो चेताया करता था, और बताने वाले यहाँ तक भी बताते हैं कि उसने प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी भी देना शुरू कर दिया था, उनके साथ गाली गलौज करना भी शुरू कर दिया था। अब जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है तो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी या बाबू या जो भी कुछ होते थे, वो भरत भूषण तिवारी को अक्सर गालियां देके बात करने लगते थे, और गाली भी देते थे और साथ साथ ये भी कहते थे कि ये पागल है, मानसिक रूप से बीमार है, हमें परेशान करने के लिए यहाँ बार बार चक्कर लगाना शुरू कर देता है। उधर जो करीब 4-5 दिन पहले जो उसकी पोस्ट थी वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, और पहुंचते पहुंचते वो जो पोस्ट होती है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी कि शाहपुर तक भी पहुंच जाती है। ये जो फिरोजपुर उसके शाहपुर थाने तक भी पहुंच जाती है। तो उसमें तारीख आती है 15 जून 2026, सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। परिवार के लोग पहुंच जाते हैं सीधे इसके भरत के घर पर, और भरत के घर पर जाने के बाद उनका एक अंदाज कुछ ऐसा था कि बाहर निकलो भरत भूषण, तुम्हारे लिए पुलिस आई है। और जब पुलिस की बात आती है तो उसके जो परिवार की उसके माता, उसके पिता जो थे वो पुलिस के सामने पहुंच जाते हैं। पुलिस से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा थोड़ा मानसिक रूप से बीमार है, वो थोड़ा परेशान है, थोड़ा विक्षिप्त सा हो रहा है, तो इसलिए आप उससे ज्यादा कुछ बात मत कहना, उसे ज्यादा परेशान मत करना। लेकिन देखो, हम लोग ना बहुत परेशान है अपने बेटे को लेकर। वो गाँव वालों की मांग तो उठा ही रहा है, सरकारी मांगे कर रहा है, प्रशासन को आवाज लगा रहा है, बिहार पुलिस को आवाज लगा रहा है, आप भी मदद कर दीजिए। माँ और बाप ने जब इस तरह की बात कही, हालांकि पुलिस को उस वक्त भरत भूषण तिवारी घर पर नहीं मिलता, लेकिन पुलिस फिर से दोपहर 12 बजे के आसपास जाती है। कहीं ना कहीं से तो पुलिस पर दबाव पड़ ही रहा था, इसलिए पुलिस पहले चक्कर लगा के गई थी 15 जून को सुबह 9 बजे के आसपास,
फिर दोपहर 12 बजे के आसपास आती है, फिर भी वो मिलता नहीं है, यानी कि खाली हाथ वापस लौटकर चली जाती है। लेकिन इसी बीच में अब आती है तारीख 16 जून 2026, सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। लेकिन इस बार जो भरत भूषण तिवारी होता है वो अकेला नहीं था, उसके पास कहीं से हथियार आ चुका था, उसके पास कहीं से अवैध पिस्टल, तमंचा, कट्टा, जो भी उसे कह सकते हैं, वो कहीं से उसके पास आ चुका था। उसमें उसके पास गोलियां भी थीं और इस बात का पता आगे चल जाता है। दरअसल जब पुलिस का उससे आमना सामना हो रहा है, जब पुलिस के आमने सामने की बात थी, तो इसी बीच में उसने पुलिस के सामने वो लहराते हुए, खासकर थानेदार के सामने उस पिस्टल को लहराते हुए उससे बातचीत कर रहा था। और ये कोई वीडियो बनाता है, वो वीडियो वो खुद ही अपने फेसबुक पर उसको अपलोड कर देता है और वो वीडियो